को, निम्नतम मान को कैसे निकाला जाए। निम्नतम मान की बाद में बेटा मैंने आप लोगों को बताया जोड़ एवं घटा में किस प्रकार से आप लोग सार्थक अंक निकालोगे। ठीक है, जोड़ और घटा के बाद में अब अपने पास में प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ही बताया था, उसके बाद नहीं बता पाया था। तो आज क्या करेंगे, जोड़ एवं घटा के सार्थक अंकों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन उसके बाद में गुणा और भाग में किस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात किए जाते हैं। सचिन ये बताइए बेटा, आपको स्क्रीन के ऊपर कितनी संख्याएं दी गई है, कितनी संख्याएं दी है बेटा? मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही सचिन, आपको कितनी संख्याएं दी गई है बेटा? अंतिम आप बताना बेटा, साउंड आ रही है तो प्रॉपर। दो दी है, ठीक है। तो सचिन बेटा आप अपने स्पीकरों को सही करो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दो संख्याएं दी गई है, अब बेटा इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, कैसे जोड़ा सर? रियल में जोड़ा, वास्तविक जोड़ा। तो आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, इसका वास्तविक योग किया। क्या किया गुड़िया? वास्तविक योग। अब बेटा जब वास्तविक योग करेंगे तो बताओ क्या आया नीचे? 69.99। ये कहलाया आपका वास्तविक जोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा मैंने यहाँ पर एक ऊपर स्क्रीन पे लिखा, क्या लिखा वो सुनो, कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक, किसके बाद अंक बेटा? दशमलव के बाद अंक। तो बताओ दो संख्याओं में से पहली संख्या में दशमलव के बाद में कितना अंक है? एक। एक अंक है। दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में कितने अंक है बेटा? दो। दो अंक है। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था जोड़ एवं घटा में, किसमें? जोड़ एवं घटा में। जोड़ एवं घटा में दशमलव के बाद इन संख्याओं में जितना कम अंक होगा, तो बताओ दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितना है? एक। तो आंसर में भी दशमलव के बाद में केवल कितने अंक को काम मिलेंगे? एक को। अच्छा, 9 तक काम मिलेंगे, 6 को भी काम मिलेंगे? 9 तक। अच्छा, इसका मतलब किसको हटाना है बेटा? 6 को। अब हमें 6 को हटाना है, लेकिन 6 को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए गुड़िया क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कि ये जो 6 है वो 5 से क्या है? बड़ा। 5 से बड़ा है। तो बताओ इससे पहले वाले अंक में, अर्थात किस में? 9 में। 9 में कितना जोड़ोगे बेटा? 1। 1 जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब एक काम करते हैं, बताओ 9 में बेटा 1 जोड़ेंगे तो कितना आया? 0। 0। फिर क्या लग गया? पॉइंट। पॉइंट। फिर से 9 में 1 जोड़ा तो बेटा? 0। फिर 9 में 1 जोड़ा तो? 10। 10। अब ये आपका उचित योग बोल दो, चाहे उचित आंसर बोल दो। तो ये कौन सा योग आया बेटा, वास्तविक या उचित? उचित। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्टेड सम। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड। अच्छा, अब जो आंसर निकालोगे को किसका आंसर निकालोगे, तो आंसर आएगा सर, लेकिन मैं बोलूंगा अब आपको क्या करना है, इस संख्या में सार्थक अंक बताना है। क्या बताना बेटा? सार्थक अंक।
इस संख्या में सार्थक अंक दैट मीन्स सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं। तो बताओ कितना आंसर आया? 4। और तो आप लोगों को समझा रखा है कि शून्य से पहले कहीं पर भी अगर दशमलव आता है तो इन सभी शून्य को सार्थक अंकों के रूप में गिना जाता है। इसलिए आपने बोल दिया सर 1 2 3 4। यहां तक ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, समझ गए? यस सर। अब बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आप म्यूट कर लो बढ़िया। सचिन अर्जुन सिंह। यस सर। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। तो ये बताओ, मैंने लिखा 29.25 और उसी के साथ में 12.0234। ये कितनी यस संख्या सर। है बेटा? 2 संख्या। 2 संख्या लिखी है। इन दोनों संख्याओं को क्या करना है अब बताओ, दिखा जोड़ना या घटाना है? घटाना। घटाना है। तो इसका मतलब आपको वास्तविक जोड़ निकाले या वास्तविक घटा निकाले पहले? वास्तविक घटा। तो भाई वास्तविक घटा निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं वास्तविक घटा निकालने के लिए एक इमेजिन कर ली। क्या इमेजिन कर ली? यहाँ क्या मान 0 लिया मैंने? 0। यहाँ क्या मान 0 लिया? 0। वास्तविक घटा करने के लिए काम मिले, बाद में हटाना पड़ेगा इसको भैया। तो ये बताओ यस 10 सर। में से 4 गया तो कितना बचा? 6 9 में से 3 गए तो? 6 4 में से 2 गए तो? 2 और ये बेटा कितना बच गया? 2 2 पॉइंट कितना? 7 और 1 1। ये कहलाया वास्तविक घटा। क्या कहलाया? वास्तविक घटा अब ये 0 को तो मैंने काम में ले लिया बेटा घटाने के लिए। अब इन के 0 को लिए हटा दो। अब इन 0 को, हटा दिया। यही डिजिट दे रखी थी ना आपकी ओरिजिनल पहले। यस सर। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद के बाद अंक। तो दशमलव के बाद अंक देखने बेटा। अंक तो पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 दूसरी संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 4। अब ये बताओ, मैंने कहा था दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितना है? 2 तो आप आंसर में भी क्या करोगे? दशमलव के बाद कितने अंक काम मिलोगे? 2 अंक। 2 अंक। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक काम मिलेंगे, राइट? यस सर। अब बेटा किसको हटा दिया जाएगा? 6 को, डबल 6 को 6 को क्या करना है? हटाना है। हटाना है। लेकिन ये बताओ जो लास्ट वाला जो 6 है वो बेटा ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा है। अब हम इसका क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ। क्या राउंडिंग करोगे? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ जब करेंगे तो 5 से बड़ा 6 है, तो बताओ आप क्या करोगे? 2 में 2 का 2 ही रहेगा। 2 का 2 कैसे रहेगा? 5 से बड़ा या छोटा है? बड़ा है, बड़ा है। 5 से बड़ा है तो बेटा पहली वाले डिजिट में 1 जोड़ दिया जाएगा या ऐसे रहेगा? 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 3 3। तो अब बताओ मेरे को उचित घटा क्या आया आपका? 17.23। 17.23। यहाँ तक सही है? सही है सर। अब बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ अब इसका सार्थक अंक निकालो, सिग्निफिकेंट नंबर निकालो। वो कितना आया? 4 वेरी गुड। 4 तो ये आपका सार्थक अंक कहलाया 4। कितना कहलाया? 4 यहाँ तक कर लोगे? कर लेंगे सर। चलो तो ठीक है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन साइन। ये बताओ बेटा कितने डिजिट हैं?
3 3। तो सर 3 डिजिट है। सबसे पहले डिजिट बोला कि सर ये, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। अब बेटा मैंने ये बताओ 3 डिजिट को क्या करना है? प्लस करना है सर। प्लस करना है। बहुत अच्छी बात बताई। तो प्लस करने के लिए बेटा, प्लस करने के बाद बताओगे आंसर क्या क्या आया? यस सर। बताओ दिखा। तो ये कितना आया? 1 1। 4 ना बेटा, 1 के बाद 4 कैसे आएगा? ये इसके नीचे आएगा, 3 के नीचे। तो ये आएगा 2। क्या आएगा? 2 2। फिर क्या आएगा? 5 5। फिर पॉइंट पॉइंट। पॉइंट के बाद फिर 8 8 के बाद बेटा 5 5 के बाद 2 एंड देन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। ये कहलाया बेटा उचित योग। क्या? सॉरी, वास्तविक योग। क्या कहलाया? वास्तविक योग। वास्तविक योग, दैट मीन्स एक्चुअल सम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? नहीं है। नो सर। थोड़ा सा आगे रन करता हूँ बेटा, ठीक है ना। अब बात आती है अपने पास में किस चीज की, वो सुनना। मैंने अगला केस क्या बोला? दशमलव के बाद अंक देखने हैं। क्या बोला बेटा? दशमलव के बाद अंक देखना। लाओ भाई। मैंने लिखा दशमलव के बाद अंक। किसके बाद बेटा? दशमलव के बाद। अब सुनो, तो ये तो पहली जो डिजिट है उसमें दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 3 पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है बेटा? 3 3। दूसरी संख्या में? 1 और बेटा तीसरी संख्या में? 0। 0। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब बात आती है अपने पास में क्या है, सुनना मेरी बात एक। तो आपको आंसर किसको बेस मानकर देना है? सबसे देखो वापस से सुनना। दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितना है? 0 0। तो आंसर में भी क्या रखोगे? दशमलव के बाद कितना? 0। 0। तो साहब सीधी सी बात है, आपको जो आंसर देना है वो ये स्टार्टिंग के ये डिजिट काम में लेनी है, पीछे को हटाना है। इन सबको क्या करना है? हटाना है। हटाना है। अब बहुत अच्छी बात आती है, राउंडिंग जो ऑफ करेंगे वो दशमलव के केस में किया जाता है, इससे पहले वाले में राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाएगा। तो आपका जो उचित योग आएगा, कौन सा योग आएगा? उचित योग। वो आएगा बेटा 2258। दशमलव सारे के सारे हटा दिए, नहीं हटाए? यस सर। तो ये इसका रियल आंसर है। और इसका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर बोलो कितना आ गया? 4। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, इसको ध्यान रखना कि सब यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक भी डिजिट नहीं है, तो आपने पॉइंट से पहले वाले कोई आंसर माना है, पॉइंट के बाद में नहीं माना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया बेटा? जोड़ एवं घटा में सार्थक अंक कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। अर्थात अपने पास सिग्निफिकेंट नंबर। उस जोड़ और घटा की बाद में अब आपका अगला जो केस आता है वो आता है गुणा और भाग में। किसमें बेटा? गुणा और भाग में। तो गुणा तथा भाग में क्या निकालने हैं? सार्थक अंक। क्या निकालने हैं? सार्थक अंक। अच्छा, अब गुणा और भाग में जो सार्थक अंक निकालने हैं आपको, तो इसमें क्या करेंगे? उस गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। एंड भाग को बोलते हैं बेटा डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन।
डिवीजन। डिवीजन। अब गुणा और भाग में आपको सार्थक अंक निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। तो सबसे पहले बोला मैंने, क्या लिखा बेटा, गुणा एवं भाग, क्या लिख दिया, गुणा एवं भाग। तो गुणा या भाग करने पर, क्या करने पर, गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणामी संख्या। बताओ, गुणा और भाग करोगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। उस आंसर को बोलोगे बेटा परिणामी संख्या। क्या बोलोगे? परिणामी संख्या। तो गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणामी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या, इसकी सार्थक अंकों की संख्या। अंकों की संख्या, अब मैं थोड़ा सा, उतनी ही होगी, उतनी ही होगी जितने की, जितने की, अब मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूं क्योंकि ये की पॉइंट है, जितने की न्यूनतम सार्थक अंक, क्या बोल दिया मैंने, जितने की न्यूनतम सार्थक अंक अंक वाली संख्या में है, वाली संख्या में होती है। तो आपके पास मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है, क्या समझाने का प्रयास किया है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल लूं? सर। ये बताओ, अपने पास में मैंने लिखा बेटा 1.321, कितनी संख्या लिख दी? एक। एक है। और अब बताओ कितनी संख्या लिख दे? दो। इन दोनों को बेटा क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले मैं रियल मल्टीप्लाई करूं, यस सर। तो 2 को 1 से किया तो दो। फिर 4 दूनी 8, उसी के साथ में बेटा 3 दूनी 6 और 2 1 जा 2। क्लियर है? एंड देन उसके बाद में बेटा क्या आया? 1 4 3 1, 3 1। राइट। यस सर। इन दोनों को जोड़ दिया, लाओ, तो यहाँ पर कितना आया नीचे? 2 9 9 0। 10 6 अच्छा, अब 1। ये बताओ, अपने पास दशमलव के बाद में कितना अंक है बेटा? एक। यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 3 3 है। टोटल कितने हो गए? 4। तो आप हमेशा राइट साइड से दशमलव लगाओगे, तो ये हो गया 1 2 3 और 4। दशमलव कहाँ लगाऊं, किस किस के बीच में? 1 और 6 के बीच। तो ये कहलाया कौन सा गुणा? वास्तविक गुणा। वास्तविक गुणा। तो ये बताओ, वास्तविक गुणा में कितनी संख्याएं काम मिली गुणा के लिए, 1 या 2? 2। 2 संख्याएं काम मिली। अब हमने क्या बोला? प्रत्येक संख्याओं में, क्या बोला बेटा? प्रत्येक संख्याओं में। तो सार्थक अंक निकालो। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, संख्याओं का सार्थक अंक, क्या लिख दिया बेटा? संख्याओं का सार्थक अंक। मैंने न्यूनतम अंक लिखे हैं या संख्या का सार्थक अंक लिखा है? और संख्या का सार्थक अंक। तो ये बताओ, पहली वाली संख्या का सार्थक अंक कितना निकला? 4। दूसरी वाली संख्या का सार्थक अंक कितना निकला? 2। अच्छा, आपका गुणा का परिणाम क्या निकला? सर 5। अब मेरी बात आगे सुनो। ये जो मैंने बोला था, गुणा या भाग करने पर
प्राप्त परिणामी संख्या का। तो गुणा और भाग करने पर प्राप्त परिणामी संख्या कौन सी निकलेगी बताओ। तो गुणा और भाग करने पर ये संख्या मिली 1.6092। क्लियर है। यस सर। लेकिन ये कहता है उसका जो सार्थक अंक है, अब नीचे वाले जो आपका जो परिणाम आया है उसका सार्थक अंकों की जो संख्या है उतनी ही होगी। कितनी होगी? जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में है। जितने की क्या बोला मैंने? न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। न्यूनतम सार्थक अंकों में कितना है बेटा? 2। तो ये कहता है दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का सार्थक अंक निकाला तो हमने ये देखा कि जो न्यूनतम सार्थक अंक है वही आपका आंसर का कहलाएगा। तो बताओ आंसर में सार्थक अंक कितने काम में लोगे? 2, 3, 4, 5 कितने लोगे? 2 लेंगे। तो न्यूनतम सार्थक अंक के अनुसार लेंगे। जब 2 सार्थक अंक लोगे तो बेटा कहां से कहां तक लोगे? 1 से लेकर के और 6 तक। 6 तक। बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। तो लो किसको हटाना पड़ेगा? 0, 9, 2 को क्या करना 9, पड़ेगा? 2 हटाना है। हटाना पड़ेगा। लेकिन ये 0 जो है वो 0 बताओ 0 5 से क्या है? छोटा। छोटा है। तो इससे अगली वाली संख्या 6 में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो ऐसा कैसा लिखेंगे? अलग लिखेंगे। ऐसा वैसा ही लिखेंगे। तो उचित गुणा का आंसर क्या आया बेटा? 1.6। अब इसका सार्थक अंक कितना है? 2। यहां तक समझ में आया है नहीं आया? यस सर। अब मैं अगला केस ले रहा हूं, ठीक है ना। लाओ गुरुजी अगला केस लो। एक एग्जाम्पल और लिया आप लोगों के पास में, और उस एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूं कि अब अपने पास में सीमा अनम्यूट हो जाओ, बाकी सब म्यूट हो जाओ बेटा। सीमा आवाज पहुंच रही? यस सर। मैंने लिखा बेटा यस सर। 1.125 मल्टीप्लाई 1.4, राइट? यस सर। अब बेटा एक बात और है, मैं इसका सीधा आंसर दे देता हूं आप लोगों को, आप करते रहना मल्टीप्लाई बस। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में आया 1.5750। कितना आया बेटा? 1.5750। तो ये कौन सा आंसर कहलाया? वास्तविक। वास्तविक गुणा। लेकिन ये बताओ गुणा में कितनी संख्याएं काम आई? सर 2। 2 संख्याएं। बेटा पहली संख्या का सार्थक अंक कितना है बोलना जरा? 4। 4। दूसरी संख्या का सार्थक 4। दूसरी का कितना है? 2। 2 है। अब बताओ दोनों में से किसका सार्थक अंक कम है? सर 1.4 का। कितना है? सर 2 है। तो आंसर में भी सार्थक अंक कितना काम में लोगे? 2 या 4? 2। 2 काम में लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। एकता बोलना बेटा, आप म्यूट कर लो। एकता। यस सर। अच्छा अब बेटा ये बताओ मैं कहां से सार्थक अंक निकालू, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से। कितने डिजिट काम में लूंगा? 2 या ज्यादा? 2 बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब किसको हटाना है बताना जरा। 750 को। अच्छा इसमें ये बताओ अपने पास 7 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। तो ये 7 से पहली वाली संख्या कितनी है? 5। तो 5 में क्या करोगे? 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ लेंगे। तो बताओ इसका जो उचित उत्तर है कौन सा बेटा? उचित उत्तर उचित उत्तर कितना आया? 1.6। 1.6। और इसका सार्थक अंक कितना बताया बेटा? 2। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो ये हो गया अपने पास में अगला केस है। उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्या किया, अब आ जाओ भाई अपने पास में निखिल, निखिल बेटा आवाज आ रही है? तरुण यस सर। ठीक है निखिल, ये बताओ समय का, मैं बेटा समय को ध्यान में रखते हुए अपन को आगे चलना है। अगला एग्जांपल में 3 पॉइंट, मैंने अगला केस लिया, ठीक है ना। तो 3.1692 मल्टीप्लाई बाय 3.00 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 9.507600 आया। क्लियर है निखिल? यस सर। लेकिन ये बताओ बेटा अपने पास में यहाँ पर पहली संख्या में कितना सार्थक अंक है? 3.00। अरे सार्थक अंक पूछा मैंने, पूरी संख्या नहीं पूछी है। 3। दूसरी संख्या में ये इसमें बताओ सार्थक अंक कितना है? 5। 5 है। अब बताओ दोनों में से कम कितना है? 3। तो आंसर कितना जाएगा? 3। तो ये अपने पास नीचे वाला कौन सा गुणा कहलाया? वास्तविक। तो यहां से लेकर के यहां तक काम में लेना है, किसको हटाना पड़ेगा? 7600। अच्छा 7 है, वो 5 से क्या है? बड़ा। बड़ा। तो ये बताओ अपने पास एक जोड़ करके क्या लिखोगे आंसर? तो उचित गुणा बराबर हो गया बेटा 9.51 और इसका सार्थक अंक हो गया 3। कर लोगे बेटा सभी?